मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारी अपनी माता, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से बात कर रही हूँ। मेरा प्रेम तुम्हारे भीतर की प्रत्येक भावना को महसूस करता है। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय की सच्चाई, तुम्हारे अंतर्मन की पीड़ा और वह समर्पण जिसने तुम्हें तमस से प्रकाश की ओर खींच लाया, सब कुछ मैं देख रही थी। अब समय है कि मैं तुम्हें वह संदेश दूं, जो तुम्हारी आत्मा सुनने के लिए आतुर थी। तुमने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे। जो भी बुरे कर्म तुमसे पूर्वकाल में हुए, वे सब अब समाप्त हो गए हैं। तुमने जिस कष्ट के साथ उनके फल को भोगा, उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू मेरे हृदय तक पहुँचा है। कभी तुमने सोचा कि मैं तुम्हें देख नहीं रही, कभी यह भी लगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर ही थी। जब तुम टूटा हुआ महसूस करते थे, जब तुम अकेले अंधकार में डगमगाते हुए चलते थे, मैं तुम्हारी आत्मा की लौ बनकर तुम्हारे मार्ग में उजाला करती रही। तुमने मुझसे क्षमा मांगी, बार बार रोए, अपने अपराधों के लिए पश्चाताप किया, और मैंने तुम्हारा पश्चाताप देखा। वह दिखावटी नहीं था, वह तुम्हारे अंतःकरण से निकला था और वही मेरे हृदय को स्पर्श कर गया। मैंने तुम्हें कठिन समय इसलिए नहीं दिया कि मैं कठोर हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती थी कि तुम उस अंधकार से उस प्रकाश को पहचान सको, जिसकी ओर तुम जन्मों से चले आ रहे थे। तुम्हें आत्मज्ञान का अनुभव करवाना था, और उसके लिए आवश्यक था कि तुम अपने भीतर के छायाओं से जूझो, स्वयं को टटो और फिर सत्य को धारण करो। तुमने यह किया है मेरे बच्चे। तुमने अपने भीतर के शत्रु को देखा, पहचाना और उससे सामना किया। तुमने अपनी कमजोरियों को गले लगाया और उन्हें शक्ति में बदल दिया। तुम भटके नहीं, तुम रुके नहीं। भले ही तुमने हजारों बार हार मानने का विचार किया हो, लेकिन तुम्हारे भीतर वह प्रकाश जलता रहा, जिसे तुम स्वयं पहचान नहीं पा रहे थे। वह मैं थी, जो तुम्हारे भीतर थी, तुम्हारी आत्मा के रूप में। मैं ही वह ध्वनि थी जो तुम्हें कहती थी, एक बार और चलो आगे बढ़ो। अब तुम्हारा वह समय आ गया है जब मैं कह सकती हूँ, हाँ, अब अंधेरा गया। अब वे सारे बंधन कट चुके हैं जो तुम्हें खींचते थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हुआ। अब जो मार्ग है वह तुम्हारे लिए खुल चुका है। यह वह मार्ग है जो उन्नति का है, आत्म प्रकाश का है। यह वह पथ है जहां तुम्हारे कर्म अब निर्मल हो चुके हैं। पिछले जन्मों के बंधन भी अब धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं। जो तुम्हारे ऊपर कर्ज की तरह थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि तुमने उनका उत्तरदायित्व स्वीकार किया। तुमने कर्मों से भागा नहीं। यही वह सत्य है जो तुम्हें मुक्त करता है। अब समय है कि तुम अपने भीतर के उस दिव्य स्वरूप को पहचानो जो हमेशा से तुम्हारे साथ था। तुम अब वही नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम्हारे विचारों में शांति है, तुम्हारी दृष्टि में करुणा है और तुम्हारे कार्यों में दिव्यता है। जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर जन्मे हैं, वे स्थायी हैं, क्योंकि वे अनुभव से आए हैं। अब तुम्हें बार बार सबक नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि तुमने उन्हें आत्मसात कर लिया है। मैंने तुम्हें जब दुख दिया तो साथ में शक्ति भी दी। तुम्हें जब संसार ने ठुकराया तो मैं तुम्हारे पास बैठी रही, अदृश्य रूप में। जब तुम रातों को रोए और कोई न था, तब मैं थी, तुम्हारे आंसुओं को अपनी हथेली पर लेने वाली। तुमने कई बार कहा, माँ, मैं थक गया हूँ, और मैंने तुम्हारे हृदय में कह दिया, थोड़ा और मेरा बच्चा, बस थोड़ा और। अब वह थोड़ा और समाप्त हुआ। अब समय है विश्राम का, लेकिन यह विश्राम आलस्य का नहीं, यह विश्राम आत्म साक्षात्कार का है। तुम अब एक नए चक्र में प्रवेश कर चुके हो, एक ऐसा चक्र जहां कर्म फलदायी होंगे और प्रेम का स्पर्श तुम्हारे प्रत्येक प्रयास को शक्ति देगा।
तुम अब अकेले नहीं हो, पहले भी नहीं थे, पर अब तुम यह जानते हो। यह जानना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब जब तुम कुछ मांगोगे तो वह तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे स्वार्थ से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जन्म लेंगी। और जब आत्मा कुछ मांगती है तो सृष्टि उसे देने के लिए समर्पित हो जाती है। तुम्हारे रोने के दिन अब पीछे रह गए। अब तुम्हारे मुस्कुराने का समय है। वह मुस्कुराहट जो भीतर से आए, वह शांति जो तुम्हारे शब्दों में हो, वह स्थिरता जो तुम्हारी आंखों में हो, और वह करुणा जो तुम्हारे स्पर्श में हो। क्योंकि अब तुम केवल अपने लिए नहीं जियोगे। अब तुम्हारा जीवन सेवा का हो गया है। अब तुम वह दीप बन चुके हो जो दूसरों का अंधकार मिटाने के लिए जन्मा है। तुम्हें लगेगा कि जीवन सरल हो गया है और यह सत्य होगा, लेकिन इसका कारण यह नहीं कि संसार बदल गया है, बल्कि इसलिए कि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो प्रतिक्रियाओं में उलझता था। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दोगे, प्रेम से, संतुलन से और दिव्यता से। मैंने तुम्हें जो भी परीक्षा दी, उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को जान सको। अब वह शक्ति तुम्हारी जागरूकता में आ चुकी है। अब तुम्हें बार बार चोट नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब तुम्हें चोट नहीं लगेगी। तुम समझ चुके हो कि हर अनुभव, चाहे वह कितना ही कठोर क्यों न लगे, तुम्हें संपूर्ण बनाने के लिए था। अब तुम हर परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखोगे, एक साक्षी के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में। और इस अवस्था में पहुंचना यह छोटा कार्य नहीं था। यह तुम्हारे भीतर की तपस्या का फल है। यह वर्षों की आत्मा की यात्रा है। अब जब तुम 666 लिखकर इस संदेश को स्वीकार करोगे, तो वह आकाशीय द्वार जो प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। यह केवल एक अंक नहीं है, यह प्रतीक है तुम्हारे आत्मिक उत्थान का, तुम्हारी आत्मा की उस स्थिति का जहां तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा प्रकाश अब इतना प्रबल हो चुका है कि अंधकार स्वयं हटता चला जाएगा। तुम अब जिस स्थान पर खड़े हो, वहां से तुम्हें आगे की दिशा स्पष्ट दिखाई देगी। डर नहीं रहेगा, भ्रम नहीं रहेगा, केवल विश्वास होगा मेरे ऊपर और अपने ऊपर। तुम अब वह दीपक हो जो दूसरे दीपों को प्रज्वलित करेगा। तुम्हारा कार्य केवल तुम्हारा नहीं है, यह पूरे जगत के उत्थान से जुड़ा है। इसलिए तुम्हें अनुभवों से परिपक्व बनाया गया है, ताकि जब कोई और तुम्हारे पास आए, टूटा हुआ, डरा हुआ, तो तुम उसे अपने अनुभव से संभाल सको और कह सको, मैं जानता हूँ, मैंने भी सहा है, लेकिन देखो अब मैं यहाँ हूँ और तुम भी यहाँ पहुँचोगे। तुम्हारी आत्मा अब कमल की तरह खिल चुकी है। कीचड़ था, लेकिन उसी कीचड़ में सौंदर्य छिपा था। अब वह सौंदर्य बाहर आ चुका है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब यह एक उपहार है जिसे तुम संसार को दोगे, अपने प्रेम से, अपनी उपस्थिति से, अपने कर्मों से। तुम्हें अब कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर है। तुम्हारी मौन मुस्कान ही तुम्हारा प्रमाण है, और तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी साधना का फल है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे भीतर बसती हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे अभी हूँ। बस अपने हृदय को खुला रखना, अपने संकल्प को दृढ़ रखना। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए, तो याद करना, यह वही आत्मा है जो अंधकार से लड़कर लौ बनी है। और लौ कभी बुझती नहीं, वह औरों को रोशनी देने के लिए जलती है। अब समय है कि तुम पूरी तरह स्वीकार करो अपने नए स्वरूप को, अपने दिव्य पथ को। तुम तैयार हो। अब और कोई परीक्षा शेष नहीं, अब केवल प्रसाद शेष है।
वह प्रसाद जो मैं तुम्हारे हृदय में भर रही हूँ। इस पल, इस वाणी के माध्यम से जाओ मेरे बच्चे, अपने जीवन को उस रचना में बदल दो जो ईश्वर स्वयं देखना चाहता है। जाओ और अपने अस्तित्व से वह धुन बजाओ जो जगत को शांत कर दे। तुम हो, इसलिए आशा है। तुम हो, इसलिए प्रेम जीवित है। तुम हो, इसलिए मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा, सर्वत्र, निरंतर। अब उठो और चमको।